गुड मॉर्निंग गाइस। साल का अंतिम दिन 31 तारीख 31 दिसंबर 2025। ये साल ये दिन दोबारा लौट के अब आने वाला तो है नहीं, क्योंकि इस सदी में हम 2025 में हैं। इस सदी के बाद हम कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे, ये पता नहीं है। तो साल के अंत में, ये साल के अंत की वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से बस यही बात बताना चाहूँगा ना, जीवन में जब हर कोई आपको हर पल निराश कर रहा हो ना, तो एक बात याद कर लीजिए, आप कहीं ना कहीं टूट रहे हैं तो कहीं ना कुछ बनने के लिए आप टूट रहे हैं। टूटने पे ध्यान मत दीजिएगा। मैं चंद शब्दों में बस अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। मैं ना आजकल एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति का प्रशंसक अपने आप से ढूंढ रहा हूँ। वर्ल्ड के नंबर 1 ग्रेटेस्ट फुटबॉलर दो ही हैं इस समय, मेसी और रोनाल्डो। अगर मैं लाइव बायोग्राफी पे चेक कर रहा हूँ ना, तो रोनाल्डो की जो लाइव बायोग्राफी है ना, उसकी बायोग्राफी के अंदर में और मेसी की बायोग्राफी के अंदर में बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर है। सेम थिंग इज दैट, रोनाल्डो के प्रशंसक हमारे देश में ना, अगर देखा जाए तो अच्छे अच्छे लोग हैं, बिकॉज ही फॉलो द डिसिप्लिन। और रोनाल्डो ने एक बात कही कि अगर मैं अपनी जिंदगी का सारा पृष्ठभूमि सार बना के आपको दे दूं ना, और चार्ट बना के आपको देने के बाद में भी अगर समझाऊं कि रोनाल्डो कैसे बना, तो क्या आप बन पाएंगे? बिकॉज ये सब कुछ ना माइंड गेम है। और माइंड गेम ये है कि आप जैसा दिख रहे हैं ना, दुनिया की नज़रों में आप कितने टूटे हैं कितने नहीं टूटे हैं ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। रोनाल्डो का एक गेम में देख रहा था, स्पेन वर्सेस पुर्तगाल। स्पेन ना 60 मिनट के अंदर में जो गेम खेलना चाहता है ना, वो रोनाल्डो वर्सेस स्पेन का गेम हो जाता है। वो कैसे होता है? एग्जाम्पल फॉर ओनली फॉर 3-2 मिनट्स में स्पेन अपने पहले ही 15 मिनट के अंदर में पहला गोल कर लेता है। दूसरा गोल फिर होता है, उस दूसरे गोल को भी उसने 20 मिनट के अंदर कर लेता है। इस बीच में ना एक शख्स होता है जो पुर्तगाल टीम से खेल रहा है ना, वो वापसी करता है, और वापसी करके ना वो बतौर बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे ना, 2 गोल बराबर कर देता है। और जब बिल्कुल मैच का आखिरी मोमेंटम होता है, उससे कुछ देर पहले स्पेन को फिर वापस आना पड़ता है और 1 गोल करना पड़ता है। इस गोल को करने के बाद में ना स्पेन अपना 3-2 से बराबरी पे आता नहीं है, 3-2 से आगे हो जाता है। मगर मैच खत्म होने तक ना एक व्यक्ति जो कि सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, वो ये बताता है ना, बॉस मैं 11 पे अकेले भारी हूँ, बिकॉज मुझे टीम लीड करना आता है, मुझे खुद को चलाना आता है, और ये बताना आता है ना मैं क्यों 11 पे ज़्यादा हूँ ना, इसलिए क्योंकि मुझे ना जीतने का हुनर पता है। अगर जीतने का हुनर आपके अंदर में है ना, और वो भूख आपने अपने अंदर रखी है, यकीन मानिएगा, कोई भी साल हो, कोई भी उम्र हो, देखिएगा हिस्ट्री वही लिख पाए हैं ना जिसके अंदर में भूख होगी। जिस भी इंसान को विरासत में उसके माँ बाप की दौलत मिली है ना, वो दौलतमंद इंसान उसकी कदर शायद ही कर पाया। शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जिनको विरासत में दौलत मिली है, उन्होंने उसको और बढ़ाया है, मगर कुछ ही ऐसे लोग होते हैं 100 में से 10%, बाकी 90% तो उसको बर्बाद करने में ही लगे होते हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो उन पीढ़ियों में से आते हैं ना, जिसमें ये बताया जाता है कि बॉस, हाउ टू मेक योर सेल्फ। खुद पे मेहनत करिए और जितना ज़्यादा हो आगे बढ़िए, पीछे मुड़ के मत देखिए। क्योंकि अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है कि आप क्या हार गए। मगर नहीं देखते हैं ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत दिखाई देती है। नए साल का आगाज़ है 2026 का। 25 को धन्यवाद है और 26 का वेलकम है। धन्यवाद गाइस।